नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम ज्योग्राफी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यह जो आपकी सीरीज होगी और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की, यह सीरीज आपकी उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2022 में जो वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का री एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी यह जो सीरीज है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पॉलिटी की सीरीज को भी शुरू कर दिया है। पॉलिटी का जो पहला वीडियो था उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें हमने कुछ पहले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया है तथा आज हम और यहाँ पे भूगोल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो पहला वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन भूगोल के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। भारत का जो क्षेत्रफल है कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। सबसे पहली चीज़ तो यही आपको याद रखनी पड़ेगी, एकदम एग्जैक्ट फिगर कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल। तो आपको बताना है कि भारत का यह जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, भारत का जो कुल एरिया है, कुल क्षेत्रफल या पूरे विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। कितना? तो 2.4% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती हैं। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5%। इसे आप याद रखिएगा, विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह फैक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें तो भारत में पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वह भारत में निवास करती है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। जनसंख्या के मामले में चीन जो है पहले स्थान पे है और भारत का रैंक क्या है? भारत का रैंक है दूसरा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं यहाँ पे हमने क्षेत्रफल की बात की थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा? तो क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व में 7वां स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपका रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है। यानी कि भारत जो है और क्षेत्रफल के मामले में 7वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बाद अगर हम यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि यूपी लेखपाल की परीक्षा है, ये मतलब उत्तर प्रदेश की ये दोनों परीक्षाएं हैं, लेखपाल की और ग्राम विकास अधिकारी की, तो यूपी का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूपी का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है यह प्रश्न। तो यूपी का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसे आप याद कर लीजिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो होता है यह है आपका यूपी का क्षेत्रफल। तथा यह जो आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो पूरे भारत का है आपका 7.33%। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। साथ में यूपी का भी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसे याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है उसका देश में हमारे भारत में चौथा स्थान है। पहले स्थान पर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, मतलब कितनी सीमा लगती है, सीमा की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। तो भारत की बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा की लंबाई है टोटल कितनी? तो आपकी 4,096 किलोमीटर। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 4,096 किलोमीटर की जो सीमा है वह भारत की लगती है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे ज़्यादा, सबसे लंबी सीमा और साझा करने वाला देश भी है बांग्लादेश। तो आप इसे याद रखिएगा, 4,096 किलोमीटर। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में कितने देशों की सीमाएं जो है लगती हैं? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है,
इसके बाद पश्चिम बंगाल की जो सीमा है यह बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। इसके बाद आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, टोटल 5 राज्य हैं जिनकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का द्वार कहलाने वाला जो बनिहाल दर्रा है यह किसको जोड़ता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो बनिहाल दर्रा है यह जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से। किसको? तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दक्षिण भारत की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, आपको बताना है कि जो अनाईमुड़ी है कहाँ पर स्थित है? तो अनाईमुड़ी मिलेगी आपको अन्नामलाई पर्वत पर, तथा यह जो अनाईमुड़ी है साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली नदी द्वीप है यह कहाँ पर स्थित है? तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको मिलेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 में की गई थी। तो आपको बताना है कि जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है आपको मिलेगा नोएडा में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नोएडा में आपको मिलेगा अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तथा जो पहला भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग था वो कौन सा था? तो जो आपका नेशनल वाटरवे है भारत का, यह पहला बना था इलाहाबाद से हल्दिया। इसे भी आप याद रखिएगा। जो नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है यह कहाँ से कहाँ तक है? तो यह इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। यह टोटल 4 राज्यों को कवर करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होकर यह पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है आपका नेशनल वाटरवे 1। तो आप इसे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में यह भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि जूट जो होता है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। तो आपको बताना है कि जूट का जो पहला कारखाना है यह कहाँ पर स्थापना की गई थी इसकी भारत में? तो 1855 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1855 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर जो है प्रथम जूट कारखाना की स्थापना की गई थी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक प्रकार की यह प्रक्रिया है जिसमें पेरू जो है, पेरू के तट पर आपको मिलेगा। पेरू कहाँ का देश है? तो पेरू जो है आपका, तो पेरू आपका जो है यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो आपका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है पेरू। तो पेरू का के तट पर, पेरू के पश्चिमी तट पर यानी कि इसका जो वेस्टर्न तट है, पेरू के पश्चिमी तट पर दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर के जल का जो तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तथा इस प्रशांत महासागर के जल का तापमान जो असामान्य रूप से बढ़ता है इसका जो प्रभाव है भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है। तो आपको इस प्रक्रिया को नाम देना है कि इस प्रक्रिया का क्या नाम है। तो आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, यह प्रक्रिया है एल नीनो प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में होता क्या है? एल नीनो प्रक्रिया में जो पेरू के तट पर प्रशांत महासागर का जल होता है उसका जो तापमान है वह असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तथा इसका जो प्रभाव होता है वह भारतीय मानसून पर नकारात्मक पड़ता है। यानी कि इस एल नीनो के चलते भारत में जो है अल्पवृष्टि होती है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा देखने को मिलती है। तब इसे याद देखिएगा, भारतीय कृषि पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वहीं इसके विपरीत जो होता है आपका ला नीनो होता है, यह भारतीय मानसून पर अच्छा प्रभाव डालता है। इससे जो है काफ़ी अच्छी और वर्षा देखने को मिलती है। तो इसी के बारे में भी आपको याद रखना है। 2 होते हैं आपके, एल नीनो होता है जो कि नकारात्मक प्रभाव डालता है भारतीय मानसून पर, आपका जो ला नीनो होता है यह सकारात्मक प्रभाव डालता है भारतीय मानसून पर। तो आप इसे याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहली जो मेट्रो रेल सेवा थी कब शुरू की गई थी? तो 1984 में शुरू की गई थी भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा। कहाँ पर? तो कोलकाता मेट्रो जो थी यह भारत की पहली मेट्रो थी। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। और पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला तारा क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला जो तारा होता है उसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। क्या कहते हैं? तो इसका नाम होता है आपका ध्रुव तारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश होता है
यह पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 498 आप इसको कह लीजिए सेकेंड, या मिनट की अगर हम बात करें तो 8 मिनट 18 सेकेंड का लगभग समय लेता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह ग्रह जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि सभी ग्रह यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लेनेट जो हैं वे पश्चिम से यानी कि वेस्ट से लेके पूर्व की तरफ गति करते हैं, लेकिन आपके जो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं। तो विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले ग्रह कौन से हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाले 2 ग्रह हैं जिनका नाम है शुक्र और वरुण। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। जो शुक्र व वरुण ग्रह हैं ये विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करते हैं, तो इनका नाम है शुक्र व अरुण ग्रह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वरुण ने यहाँ पे अरुण होगा, अरुण ग्रह, ये 2 ग्रह हैं जो आपके पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तथा सांझ का तारा हम किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन तथा भोर का तथा सांझ का तारा हम कहते हैं शुक्र ग्रह को। तो ऐसे आप याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन तथा भोर और सांझ का तारा हम किसे कहते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपका जो शुक्र ग्रह है यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह भी आपका शुक्र ग्रह भी है, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा इसका जो वायुमंडल है इसमें लगभग 90 से लेकर 95% तक आपको मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कारण से यहाँ का जो तापमान होता है सारा सबसे गर्म होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो पनामा नहर इंपॉर्टेंट है। और इटली के सिसिली द्वीप में, इटली का जो सिसिली द्वीप है उसके उत्तर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, तो उस ज्वालामुखी का क्या नाम है, तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो होता है यह आपको मिलेगा इटली के सिसिली द्वीप पर, तथा इसको हम स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की जगह वृद्धि होने को क्या कहा जाता है, तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की जगह अगर वृद्धि दर्ज की जाती तो उसको हम कहते हैं तापीय प्रतिलोमन या तापमान का व्युत्क्रमण, इसे भी आप याद रखिएगा। और वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम कहते हैं आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक उष्म पवन है जिसे इटली में हम रुधिर या रक्त वर्षा कहते हैं, उस पवन का क्या नाम है, तो उस पवन का नाम है सिराको। सिराको जो आपकी पवन होती है आपकी सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर बहती है, जो कि यह एक उष्म पवन है, तथा इसको हम इटली में रुधिर या रक्त वर्षा के नाम से भी जानते हैं सिराको को। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है, सिराको को इटली में रुधिर या रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्योदय का देश तथा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन हम किसे कहते हैं, तो सूर्योदय के देश तथा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन यह कहा जाता है जापान को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जापान को जो है सूर्योदय का देश तथा पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। सागरी जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सोडियम क्लोराइड की होती है, आप इसे याद रखिएगा। सागरीय जल में घुले लवणों में सर्वाधिक मात्रा जो है सोडियम क्लोराइड की होती है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल जो है यह भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके सामने हैं, और भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा हम कहते हैं अभ्रक के खनन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अभ्रक के खनन को जो है भारतीय खनन व्यवसाय का बीमार बच्चा कहा जाता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1911 में भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में हुई थी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का गठन कब किया गया था, 1974 में किया गया था। मसालों का बागान हम कहते हैं केरल को। और आज का लास्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अंटार्कटिका। जो आपका महाद्वीप होता है इसको हम वाइट महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह जो है हर सालों भर जो है बर्फ से ढका रहता है, इसी कारण से इसको हम श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला वीडियो था भूगोल का, इसमें हमने 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।